अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अल्काइंस। हम पीछे पढ़ भी चुके हैं कि अल्काइंस जो होता है इनमें क्या ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये भी हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की एक एग्जांपल है। ठीक, अल्काइंस जो होते हैं इनको हम एसिटाइलिन्स भी कहते हैं। ये हमारे पास फ्री नहीं पाए जाते नेचर में, कोल्ड गैस के अंदर ट्रेसेस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ट्रेसेस मीन थोड़े थोड़े से। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, तो अब वो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम जैसे पढ़ते आए हैं अभी तक के कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक लिक्विड की फॉर्म में होंगे, गैस की फॉर्म में होंगे। कार्बन 5 से लेकर कार्बन 10 तक लिक्विड की फॉर्म में होंगे, और कार्बन 10 से लेकर ऑनवर्ड जो है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो होते हैं ऑर्गेनिक इन नेचर है, पोलर नॉन पोलर होते हैं, तो ये पोलर के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे बल्कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही सोल्यूबल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन, तो इसकी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस में जो सबसे फर्स्ट मेथड आता है दैट इज़ दी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब इसमें आप लोगों ने दो बातें सीखनी है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मतलब होता है और विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं। तो डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मीन हेलोजन, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन और हेलोजन की क्या होगी, रिमूवल होगी। और विसिनल डाइहैलाइड हमारे पास क्या होता है कि हेलोजन जो होते हैं वो एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है एडजेसेंट कार्बन्स क्या होते हैं। ये देखो, ये एक दूसरे के आमने सामने वाले, ठीक है, साथ साथ वाले। जैसे ये आपका घर है और आपके घर के साथ वाला जो घर होगा तो वो क्या कहेंगे, एडजेसेंट कहेंगे। ठीक, इसी तरह से ये जो दो एडजेसेंट कार्बन हैं इन पे क्या लगे होते हैं, क्लोरीन लगे हुए होते हैं। ठीक, ये आपके पास क्या है, विसिनल डाइहैलाइड है। जब इसकी हम क्या करवाते हैं, KOH के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमारे पास हाइड्रोजन और हेलोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये देखें, ये OH एक हाइड्रोजन इधर से लेगा तो हमारे पास क्या बन गया, एक वाटर। एक और OH इधर से हाइड्रोजन लेगा तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, दो वाटर बन जाएंगे। इसके अंदर K जो है वो इधर से Cl भी ले लेगा और इधर से Cl भी ले लेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2KCl 2H2O, और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, ये अल्काइन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डी हेलोजिनेशन। डी मीन रिमूवल, हेलोजिनेशन मीन हेलोजन। किस में से, टेट्राहेलाइड्स में से, मतलब चार का क्लोराइड लगे होंगे। टेट्राहेलाइड का मतलब चार हेलाइड ग्रुप्स होंगे, लाइक दिस। अब ये जिंक, जो दो जिंक के मॉलिक्यूल हैं, एक जिंक ये 2 Cl ले जाएगा, ठीक है, और एक जिंक जो है ये 2 Cl ले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2ZnCl2, और ये वाले क्या बन जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड इनमें आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया, 2ZnCl2। अब नेक्स्ट अगर हम इसके केमिकल रिएक्शंस को देखें तो अल्काइंस जो हमने जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और दो क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो तो टूट नहीं सकता, लाइक दिस, ये हमेशा ही रहेगा। ठीक, और जो वीक बॉन्ड है वहाँ पे कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स जाके क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। पीछे हमने देखा था कि एक एक मॉलिक्यूल ऐड हो रहा था, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास दो दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसके केमिकल रिएक्शंस की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अल्काइंस का जो सबसे पहला रिएक्शन हम स्टडी करने लगे हैं दैट इज़ एडिशन ऑफ हेलोजन, मतलब हेलोजन की एडिशन। और इसको हमने पढ़ा भी है लास्ट में। ब्रोमीन वाटर जो है वो हमारे पास क्या यूज़ होता है, एज अ टेस्ट यूज़ होता है फॉर अनसेचुरेशन। ठीक है, अगर हम ब्रोमीन वाटर को ऐड करेंगे, ये देखिए हमने ब्रोमीन वाटर ऐड किया, 2 मॉलिक्यूल्स हम ऐड करें। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे पास जो एल्कीन्स होते थे उनमें हम एक एक मॉलिक्यूल ऐड करते थे, लेकिन जो अल्काइंस होते हैं इनमें हम दो दो मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन का ऐड होगा तो ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, और इधर डबल बॉन्ड होगा। फिर जब हम दूसरा ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लाइक दिस, मतलब कि हमारे पास ऐसे बन जाएगा। जब हमारे पास पहला ब्रोमीन ऐड होगा तो हमारे पास क्या होगा, CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन और ब्रोमीन। फिर हम एक और ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 4 ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा ब्रोमो। 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, इथेन, तो इसका नेम क्या बन जाएगा, टेट्रा ब्रोमो इथेन। इसी तरह से अगर आप क्लोरीनेशन करवाते हैं तो क्या होगा, टेट्रा क्लोरो इथेन। नेक्स्ट हमारे पास इसका रिएक्शन आ जाता है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ये भी हमारे पास एज अ टेस्ट यूज़ होता था अनसेचुरेशन के लिए। इस पे भी हमारे पास क्या है कि हमारे पास अल्काइन लिया, उसका रिएक्शन करवाया 2KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, तो सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होते थे, ऐड हो जाते थे, जहाँ पे क्या होता था,
बॉन्ड होता था, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड था तो हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुए थे, अब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारे पास कितने ऐड हो जाएंगे, 4, और इसके साथ आपके पास 2MnO2 आ जाएगा। जैसे इसमें से वाटर निकलेगा लाइक दिस OH, ठीक है, और इधर से हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक, तो ये वाटर निकल जाएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसी तरह से इस तरह से इधर होगा तो आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल निकले तो ये ग्लाइऑक्सिल बन गया। इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर जब हम ग्लाइऑक्सिल के अंदर ऑक्सीडेशन करवाते हैं इसकी तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑक्सैलिक एसिड ऑब्टेन्ड हो जाता है। क्लियर हो गया क्लास। क्या हुआ इसमें कि जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड था वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएंगे, फिर इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइऑक्सिल में। और जब हम ग्लाइऑक्सिल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सैलिक एसिड में। यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी, और अगर किसी को कोई बात पॉइंट नहीं समझ आया तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।